हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 11 क्रिया व काल वर्ब एंड टेंस, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 3 का एक पाठ है। संसार में हर समय कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। क्रिया का अर्थ है कार्य का करना या कार्य का होना। तो जो हमारा संसार है, हमारे आसपास बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है लगातार, और क्रिया का अर्थ होता है कार्य का होना या कार्य को करना। ठीक है बच्चों, दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। पहला, बिजली चमक रही है। चमक रही यानी कि यह क्रिया है। दूसरा, बच्चे खेल रहे हैं। इसी प्रकार से तीसरा, नानी स्वेटर बुन रही है। ठीक है बच्चों, तो ये जो रंगीन शब्द हैं, यह सभी क्रियाएं हैं। ऊपर दिए गए सभी वाक्य किसी न किसी कार्य के होने या करने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रियाएं हैं। जो अभी हमने वाक्य देखे, उनमें कुछ न कुछ कार्य जरूर हो रहा है, इसीलिए हम उनमें जो रंगीन शब्द थे उनको क्रिया कहते हैं। अगला, परिभाषा, शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो शब्द का ऐसा रूप जिससे हमें कोई कार्य के होने के बारे में या करने के बारे में पता चले, उसको हम क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं, कुछ क्रियाएं की जाती हैं तथा कुछ क्रियाएं प्रेरणा देकर करवाई जाती है। जैसे, तो कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं और कुछ क्रियाएं करते हैं हम लोग, और कुछ क्रियाएं प्रेरणा देकर करवाई जाती हैं। उदाहरण दिया है, ठंडी हवा बह रही है, क्रिया स्वयं हो रही है। ठीक है बच्चों। अगला, राम आम खा रहा है। राम द्वारा आम को खाने की क्रिया की जा रही है। ठीक है बच्चों। अगला, मालकिन नौकर से काम करवा रही है। मालकिन द्वारा नौकर को प्रेरणा देकर कार्य क्रिया करवाया जा रहा है। ठीक है बच्चों। इसे भी जानिए, क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे रानी गीत, तो यहाँ पर सिर्फ रानी गीत लिखा है, तो क्रिया के बिना हमारा वाक्य पूरा हो ही नहीं कर सकता। रानी क्या कर रही है, हमें नहीं समझ आया। ठीक है बच्चों। आगे, उपयुक्त वाक्य पूरा नहीं है क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है, तो क्रिया का होना बहुत आवश्यक होता है। एक वचन या बहुवचन दोनों ही प्रकार के वाक्यों में क्रिया होती है। जैसे, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। चाहे एक वचन वाक्य हो या बहुवचन वाक्य हो, दोनों में क्रिया आती है। ठीक है बच्चों। सामान्यतः प्रयोग होने वाले क्रिया शब्द पढ़ते हैं बच्चों इन्हें। रोना, हंसना, जागना, सोना, खाना, घूमना, बनाना, उड़ना, लाना, देना, पाना, आना, जाना, धोना, बेचना, खेलना, नाचना, गाना, कूदना, दौड़ना, तैरना, खोलना, चलना, बजाना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, पीना, लपेटना, उठना, बैठना, गिरना, चढ़ना, उतरना, पकाना, खरीदना, फेंकना। अगला, धातु रूट। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया धातु से बनती है। धातु के अंत में ना लगाकर क्रिया का मूल रूप बनता है। जैसे, तो जो क्रिया है उसके जो मूल रूप है उसको हम धातु कहते हैं। क्रिया धातु से बनती है, धातु के अंत में ना लगाया जाता है, इससे क्रिया बनती है। ठीक है बच्चों। अगर ना हटा दे तो मूल रूप मिलता है हमें। यहाँ धातु लिखी है, यहाँ क्रिया लिखी है। बैठ, बैठना, रो, रोना, नाच, नाचना, गा, गाना। इसी प्रकार से यहाँ धातु लिखा है, यहाँ क्रिया लिखी है। पढ़, पढ़ना, जा, जाना, खेल, खेलना, दौड़, दौड़ना। अब हम पढ़ेंगे काल यानी कि टेंस के बारे में। देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों। अंशुमन स्कूल गया, अंशुमन स्कूल जा रहा है, अंशुमन स्कूल जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर 3 वाक्य दिए हैं। एक में अंशुमन स्कूल गया यानी कि ये कार्य हो चुका है। अंशुमन स्कूल जा रहा है यानी ये कार्य हो रहा है उस समय। ठीक है बच्चों। अंशुमन स्कूल जाएगा यानी कि ये अभी होगा, हुआ नहीं है कार्य।
ठीक है बच्चों, यह अंतर है इन तीनों वाक्यों में। दिए गए तीनों वाक्य की क्रिया से उनके अलग अलग समय में होने का बोध हो रहा है। अलग अलग समय में होने का बोध हो रहा है ना बच्चों। जैसे गया, पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, ठीक है। अगला जा रहा है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है। जाएगा, तीसरे वाक्य में क्रिया बाद में होगी। इस प्रकार से हमें काल से समय के बारे में जानकारी मिलती है। काल जो है हमें समय के बारे में जानकारी देता है। परिभाषा देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से काम के होने की समय की जानकारी मिले उसे काल कहा जाता है। तो क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें यह पता चले, समय के बारे में पता चले, उसको हम काल कहते हैं। काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्यत काल। ठीक है बच्चों, यह 3 काल है। सबसे पहले भूतकाल। इस काल के वाक्यों में जिसमें क्रिया हो चुकी होती है, कर्ता द्वारा बीते समय में क्रिया हो चुकी है, जैसे। तो यह काल वैसा होता है जिसमें जो क्रिया है वह हो चुकी है कर्ता द्वारा। ठीक है बच्चों, उदाहरण दे रहे हैं, परी ने दवाई खा ली थी, यह हो चुका है। बच्चा रो रहा था। अगला, रमन सोकर उठ गया। तो इन सब में ये जो क्रिया है कर्ता ने कर चुके हैं पहले ही। ठीक है बच्चों। वर्तमान काल, इस काल में वाक्यों में क्रिया का जारी रहना दर्शाया जाता है, कर्ता द्वारा जब चल रहे समय में क्रिया हो रही हो। तो वर्तमान काल में क्रिया जो है वर्तमान में हो रही है। ठीक है बच्चों, वह कार्य अभी चल रहा है। उदाहरण दिया है, बरसात हो रही है, मोर नाच रहा है, दादी पूजा कर रही है। ठीक है बच्चों। अगला, भविष्यत काल। इस काल के वाक्यों में क्रिया आने वाले समय में होगी या हो सकती है। कर्ता द्वारा आने वाले समय में जो क्रिया की जाएगी या उससे होगी, जैसे अंशुमन बाजार गया, किसान खेत जोतेगा, आज वर्षा होगी। तो भविष्यत काल में ये बताया जाता है जो आने वाले समय में कार्य होने वाला, हुआ नहीं है। ठीक है बच्चों। उदाहरण भी दिए हैं, अंशुमन बाजार जाएगा, इसी प्रकार से 2 और उदाहरण दिए गए हैं। आगे देखते हैं। इस पाठ में आपने सीखा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस भी शब्द से हमें कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। वाक्य के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। ठीक है बच्चों। अगला, क्रिया के होने या घटने के समय को काल कहते हैं। जब क्रिया हो रही हो, घट रही हो, उस समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्यत काल। ठीक है बच्चों। अभ्यास, मौखिक कौशल, ओरल स्किल। सोचिए और बताइए। प्रश्न 1, रविवार को घर पर आप कौन कौन से कार्य करते हैं? रविवार को हम घर पर साफ सफाई करने का कार्य करते हैं, कपड़े धोने का कार्य करते हैं और भी अन्य कार्य करते हैं। प्रश्न 2, किसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता? उत्तर होगा क्रिया के बिना। प्रश्न 3, विद्यालय जाने से पहले आप कौन कौन से कार्य करते हैं? विद्यालय जाने से पहले ज्यादातर बच्चे नहाते हैं, ब्रश करते हैं और खाना खाते हैं, अपना स्कूल बैग पैक करते हैं, उसको तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, यह सभी कार्य होते हैं। अगर कोई कार्य छूट गया है तो आप उसे याद कर सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, किसी कार्य के होने को क्या कहते हैं? पहला शब्द, दूसरा क्रिया, तीसरा विशेषण। उत्तर होगा क्रिया। ख, किसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता? पहला विशेषण, दूसरा संज्ञा, तीसरा क्रिया। उत्तर होगा क्रिया। ग, इनमें से कौन सा क्रिया शब्द है? पहला धोना, दूसरा सोना, तीसरा दोनों। उत्तर होगा दोनों। घ, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? पहला हमारा, दूसरा खेलना, तीसरा पढ़ना। उत्तर होगा हमारा। दूसरा, रिक्त स्थानों में सही क्रिया रूप भरिए। क, लुहार लोहा डैश रहा है, पीटना।
उत्तर होगा पीठ। ख, अध्यापक कुर्सी पर डैश है, बैठना, उत्तर होगा बैठा। ग, पक्षी डैश रहे हैं, चहचहाना, उत्तर होगा चहचहा। घ, मदारी खेल डैश रहा है, दिखाना, उत्तर होगा दिखा। अड़, सोनम स्कूल डैश रही है, जाना, उत्तर होगा जा। लेखन कौशल राइटिंग स्किल प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए। ठीक है बच्चों, यह जो शब्द दिए गए हैं इनमें से हमें क्रिया शब्दों को छांटकर यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। हम पढ़ते हैं इन शब्दों को। मांगना, बोलना, अच्छा, थोड़ा, चढ़ना, उठना, मारना, रुई, लड़ना, जाना, नौकर, कूदना, आना, सच, गिरना। ठीक है बच्चों, यह सभी शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहले मांगना क्रिया शब्द है। अगला बोलना, यह भी है। अगला अच्छा, यह क्रिया नहीं है। थोड़ा, यह भी क्रिया नहीं है। चढ़ना, यह क्रिया है। उठना, यह भी क्रिया है। मारना, यह भी क्रिया है। रुई, यह क्रिया नहीं है। लड़ना, यह क्रिया है। जाना, यह भी क्रिया है। नौकर, यह क्रिया नहीं है। कूदना, यह भी क्रिया है। आना, यह भी क्रिया है। सच, यह क्रिया नहीं है। अंत में गिरना, यह क्रिया है। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए। ठीक है बच्चों, लिखते हैं काल पहचान कर। क, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, उत्तर होगा भूतकाल। ख, राधा खेल रही है, उत्तर होगा वर्तमान काल। ग, रवि सो रहा है, उत्तर होगा वर्तमान काल। घ, गायत्री खाना खाएगी, उत्तर होगा भविष्यत काल। अड़, रमन पूजा करने जाएगा, उत्तर होगा भविष्यत काल। च, कमल पत्र लिख रहा है, उत्तर होगा वर्तमान काल। प्रश्न 5, निर्देशानुसार 2-2 वाक्य लिखिए। ठीक है बच्चों, हमें लिखने हैं। क, भूतकाल के लिए सबसे पहला, रोहन ने पत्र लिखा। दूसरा, श्याम ने खाना खाया। ख, वर्तमान काल पहला वाक्य बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा वाक्य वर्षा हो रही है। ग, भविष्यत काल पहला, रमन स्कूल जाएगा। दूसरा, खुशी बाजार जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियात्मक कौशल, दिए गए चित्रों को देखकर क्रिया का काल बताइए। ठीक है बच्चों, काल बताना है हमें। क, मैं कल स्कूल जाऊंगा, भविष्यत काल। ख, पिताजी नहा रहे हैं,
वर्तमान काल, ग मुन्ना खेलकर सो गया। भूतकाल, घ वे पिकनिक पर जा रहे हैं। वर्तमान काल, अड़ हम दोनों ने पाठ याद कर लिया। भूतकाल, च आकाश दूध पी रहा है। वर्तमान काल। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।